गाइस टोयोटा की एक बड़ी खास बात है कि ये ब्रांड एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन करने से पीछे नहीं हटता है। फिर चाहे वो बात करे हाइलक्स जैसे कॉस्टली लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक को इंडिया में लॉन्च करने की, या फिर पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कार को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की, या अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिड साइज एसयूवी को लॉन्च करने की। और अगेन अभी टोयोटा ने एक बार फिर से बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली शोकेस की है इंडिया की फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल वाली कार, जो कि है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस हाइब्रिड। अब वैसे तो कोरोला ऑल्टिस इंडिया में पहले भी आती थी, बट जो फ्लेक्स फ्यूल वाली कोरोला ऑल्टिस है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम शोकेस की गई है और इसको यूज किया जाएगा फ्लेक्स फ्यूल वाली कार को इंडिया में टेस्ट करने के लिए। अब वैसे इस कार को आप टोयोटा मिराई से कंफ्यूज मत करना, जो कि टोयोटा ने अभी कुछ ही मंथ्स पहले इंडिया में शोकेस की थी। टोयोटा मिराई बेसिकली एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जबकि कोरोला ऑल्टिस हाइब्रिड एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल है विच कैन रन ऑन फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल, अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या चीज है गाइस? यहाँ पे नाम से क्लियर है कि फ्लेक्स फ्यूल मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल, जिसको अगर हम सिंपली हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है ऐसा व्हीकल जो कि रन कर सकता है मोर देन वन फ्यूल पे। अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि मोर देन वन फ्यूल, यार ये तो ऑलरेडी हम काफी टाइम से इंडिया में देख लेते हैं, जैसे सीएनजी कार्स वो भी तो मोर देन वन फ्यूल पे रन कर लेती हैं। तो गाइस यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है फ्लेक्स फ्यूल वाली कार्स पे। सीएनजी और पेट्रोल वाली कार्स को बेसिकली बाय फ्यूल वाली कार्स कहा जाता है, बट फ्लेक्स फ्यूल में एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होती है और वो होती है कॉमन फ्यूल टैंक की। जबकि नॉर्मल जो हमारे पास सीएनजी कार होती है या फिर बाय फ्यूल कार्स होती हैं, उनमें आपको पता है कि पेट्रोल के लिए एक सेपरेट टैंक होता है और सीएनजी के लिए एक सेपरेट सिलेंडर होता है। तो यहाँ पे कॉमन फ्यूल टैंक वाली बात तो आती ही नहीं है। अब जैसे हम सीएनजी कार्स को बाय फ्यूल कार्स कह देते हैं, उसी तरह से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को दूसरी लैंग्वेज में डुअल फ्यूल व्हीकल्स भी कहा जाता है। और सीधी सिंपल लैंग्वेज में फ्लेक्स फ्यूल वाली कार्स को अगर हम जाने तो आप इन व्हीकल्स को नॉर्मल पेट्रोल के साथ भी यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम जनरली अनब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं, और साथ ही साथ आप इन व्हीकल्स में पेट्रोल के साथ इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके भी इनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल E85 एक कॉमन टाइप का फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शन है, जो इंडिया में तो कॉमन नहीं है बट बाहर के कंट्रीज में ये बहुत ही कॉमन है। और इसमें E मतलब होता है इथेनॉल और 85 मतलब होता है कि इस फ्यूल में हमें 85% इथेनॉल मिलता है और रिमेनिंग 15% जो होता है वो मिलता है अनब्लेंडेड पेट्रोल। और इस 85% के इथेनॉल और 15% के पेट्रोल को ब्लेंड करके फ्लेक्स फ्यूल वाली कार्स में फिल किया जाता है। बट गाइज यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यह भी कहा है कि टोयोटा से एक स्टेप और फर्दर ले जा रही है, क्योंकि जहां पे दूसरी कंट्रीज में हमें E85 नाम का फ्यूल बहुत ही कॉमन है, इंडिया में इसे E100 के नाम से भी इंट्रोड्यूस करने का प्रोविजन बनाया जा रहा है। यानी कि अगर ऐसा हो जाता है तो टोयोटा कोरोला ऑल्टिस हाइब्रिड वाली फ्लेक्स फ्यूल कार में हम 100% इथेनॉल फ्यूल भी फिल कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी होने वाली है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे घर पर टोयोटा के चेयरमैन भी आए थे, तब उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो कार है वो फ्लेक्स है, यानी आइदर 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। अब गाइस आप इथेनॉल वर्ड से बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इथेनॉल का मतलब सीधी सिंपल भाषा में होता है अल्कोहल, और इथेनॉल को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि अलग अलग काम में यूज होता है। जैसे कि करंटली भी हम उसका यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में एडिटिव के रूप में, या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस भी इसका एक बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। अब गाइस सही मायनों में हम आज भी इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके कभी कभी अपनी कार में एडिटिव की तरह यूज कर लेते हैं, बट वहां पे हम अपनी कार में सिर्फ 10 से 15% ही इथेनॉल यूज करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोला ऑल्टिस हाइब्रिड में 85% तक भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा सकती है और फ्यूचर में इसे डायरेक्टली 100% तक भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या होती है फ्लेक्स फ्यूल वाली कार्स। एक डाउट फिर भी आ जाता है कि ऐसा करने से हमें फायदा क्या हो रहा है, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल वाली कार में इथेनॉल और पेट्रोल की ब्लेंडिंग करने से हमें फायदा क्या है। तो गाइस वैसे तो करंटली इंडियन गवर्नमेंट और टोयोटा दोनों ही मिलके फ्लेक्स फ्यूल वाली कार्स में 100% इथेनॉल को यूज करने का भी प्रोविजन बना रही हैं। स्टिल मैं अभी E85 वाले फ्यूल की बात करता हूं, जो कि यूएसए, ब्राजील और काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी यूज किया जाता है। E85 नाम का जो फ्यूल है उसमें आपको 15% तो पेट्रोल होता है और 85% आपका इथेनॉल होता है, और दोनों को ब्लेंड करके बनाया जाता है एक फ्यूल। और ये जो फ्यूल है वो रिलेटिवली अनब्लेंडेड पेट्रोल के कंपैरिजन में सस्ता होता है। और डेफिनेटली अगर इंडिया में भी फ्लेक्स फ्यूल वाली कार को लॉन्च कर दिया जाता है, तो अगर हम उसमें E85 नाम का ये वाला फ्यूल ही यूज करेंगे तो वो फ्यूल हमें काफी कम प्राइस में आएगा अनब्लेंडेड पेट्रोल के कंपैरिजन में। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी सेम ही चीज हमें बोली है। अब 120 रुपए लीटर का पेट्रोल लेने के बजाय किसानों ने तैयार किया 62 रुपए लीटर का इथेनॉल डालो और मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा चलाओ।
अब वैसे तो टोयोटा कोरोला ऑल्टिस हाइब्रिड जैसी फ्लेक्स फ्यूल वाली कार्स और भी इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली है, लेकिन इनिशियली इनकी जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। बट धीरे धीरे जब ये फ्यूल ऑप्शन दूसरी कार्स में भी इंट्रोड्यूस होने लगेगा तो डेफिनेटली नॉर्मल कार्स में भी ये फ्लेक्स फ्यूल वाला प्रोविजन आ ही जाएगा, जिससे एक और बेनिफिट ये भी होगा कि इंडिया में फार्मर्स जो होंगे उन्हें भी एक डिफरेंट टाइप का रोजगार मिल सकेगा। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोले, और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार 100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे, तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा, और जिसके कारण आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और गांव के लोगों को रोजगार भी निर्माण होगा। इसके अलावा कोरोला ऑल्टिस हाइब्रिड में नाम से ही क्लियर है कि इसमें टोयोटा की सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिसे हम सीधे सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि रिसेंटली टोयोटा ने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर में भी इंट्रोड्यूस की है। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी से माइलेज जो होती है कार की वो नेचुरली ज्यादा ही होती है। करंटली ये जो फ्लेक्स फ्यूल वाली कोरोला ऑल्टिस हाइब्रिड है वो टोयोटा ने एज ए पायलट प्रोजेक्ट नितिन गडकरी जी को शोकेस की है और इंडिया में अभी इसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप हमें नीचे दे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये फ्लेक्स फ्यूल वाली कार इंडिया में फिजिबल हो पाएंगी या फिर नहीं। और वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।